लंबोदर, गजानन, विघ्नहर्ता आदि नामों से पुकारे जाने वाले गणेश जी को किसी भी शुभ कार्य करने से पहले पूजा जाता है। गणेश जी के विषय में अनेक रोचक बातें हैं, जैसे गणेश और परशुराम युद्ध, गणेश को अपने मां पार्वती के प्रति परम आज्ञाकारी होना आदि। इन तथ्यों पर हम अनेक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज हम आपको बताएंगे कि क्यों गणेश जी ने महादेव को ही युद्ध के लिए ललकार दिया था। यह देख महादेव भयंकर क्रोधित हो गए और गणेश पर ही अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। गणेश जी ने अपने पिता को ही क्यों ललकारा और महादेव ने अपने पुत्र पर क्यों वार किया, किसी साधारण व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता। हालांकि शिव जी को युद्ध के लिए ललकारने गणेश जी को ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। दरअसल एक बार मां पार्वती ने पाया कि शिवगण नंदी ने आज्ञा पालन में त्रुटि की है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्वती ने अपने शरीर के उत्पन्न से एक पुतले का निर्माण किया और उसमें प्राण और पंचतत्व डालकर एक आकर्षक रूप प्रदान किया। यह पुतला सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। पार्वती ने इस बालक से कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम गणेश के नाम से जाने जाओगे। माता ने कहा कि तुम केवल मेरे आज्ञा का पालन करोगे। इसके पश्चात माता पार्वती ने एक गुफा में प्रवेश किया और गणेश को आदेश दिया वह उनकी द्वारपाल बन अपने कर्तव्य का पालन करें और किसी को भी गुफा में उनकी आज्ञा के बिना गुफा में प्रवेश न करने दे। गणेश जी माता का आज्ञा का पालन करते हुए पहरा देने लगे, तभी वहां महादेव पधारे। गणेश जी उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरी माता का आदेश है कि कोई भी इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए जब तक उनकी आज्ञा नहीं होता तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने गणेश जी से कहा कि मूर्ख बालक, तू जानता है कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। गणेश जी ने उत्तर दिया कि आप चाहे जो भी हो, माता के आज्ञा के बिना आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। शिव जी पुनः कहता है कि जिस पार्वती जी के तुम पहरेदार हो, मैं उनका पति शिव हूँ। परंतु कर्तव्य का पालन करते हुए गणेश जी ने अपने बात पर अटल रहे। तब शिव जी ने वापस जाकर अपने गणों नंदी, वीरभद्र आदि को उस बालक को समझाने के लिए भेजा। सभी ने जाकर समझाया और शिव जी की महिमा बताई, परंतु गणेश जी ने कहा कि मैं किसी भी प्रकार से माता का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। जब शिव गणों ने बालक के हठ के विषय के बारे में शिव जी को बताया, तब शिव जी ने क्रोधित होकर कहा कि उस बालक को सबक सिखाओ। सभी शिव गणों ने अस्त्र शास्त्र के साथ बालक के साथ युद्ध करने पहुँचे। तब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने विभिन्न रूपों को आदेश दिया कि गणेश जी की रक्षा करो और अपनी शक्ति उनको प्रदान करो। शिव गणों और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुछ देर बाद शिव गणों ने महादेव से जाकर कहा कि हे प्रभु, यह कोई साधारण बालक नहीं है, उसने अपनी शक्तियों से हम सभी को परास्त कर दिया है। शिव जी ने यह सुनकर दंग रह गए और भयंकर क्रोध से भर गए। तब महादेव अपने गणों के साथ पहुँचे और फिर से बालक को चेतावनी दी। इस पर गणेश जी ने शिव जी को ही युद्ध के लिए ललकार दिया। इस दुस्साहस को देख शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को पता चला तो भयंकर क्रोध से भर गए और उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को प्रकट कर प्रलय मचाने का आदेश दिया। तभी पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सभी ऋषिगण माता पार्वती से प्रार्थना करने लगे। तब पार्वती ने कहा कि जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होता तब तक चारों ओर ऐसे ही तबाही मची रहेगी। ये सुन सभी देवताओं ने शिव जी से विनती की वे गणेश को पुनः जीवित कर दे, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। तब शिव जी ने हाथी का सिर काटकर गणेश के धड़ पर लगा दिया। इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हो गए और गजानन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसके पश्चात शिव अपने पुत्र गणेश को आशीर्वाद और वरदान देते हुए कहा कि तुम पूरे धरती पर प्रथम पूजे जाओगे और तुम्हें बुद्धि का देवता कहा जाएगा। तो मित्रों, इसके साथ समाप्त होती है आज की वीडियो। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल PKR हिंदी कहानियाँ चैनल में। धन्यवाद।